दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 20 दिसंबर सन 2023। दोस्तों जैसे आपको याद होगा, हमने आपको गेहूं पर लगातार अपडेट दिए थे कि नवंबर महीने के बाद कभी भी गेहूं के अंदर तेज गिरावट आ सकती है। वैसा ही कुछ देखने पे मिल रहा है। लगभग 20% से अधिक ऊपरी स्तरों से गेहूं के दाम घट गए हैं और सरकार बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए भारत आटा 27 रुपये 50 पैसे प्रति केजी पर वितरित कर रही है, लेकिन अब इसके दाम और घट सकते हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु डिजिटल चैनल ने साल 2023 में एक लक्ष्य निर्धारित किया था। टारगेट का निर्णय किया था 1 लाख सब्सक्राइबर और 1 करोड़ व्यू। दोस्तों आपके प्यार और आशीर्वाद ने हमारे चैनल ने साल खत्म होने के 15 दिन पहले ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। 1,01,000 से अधिक व्यू और 1 करोड़ 2 लाख व्यू ये हमारे चैनल पे अभी नज़र आ रहे हैं। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। रिटर्न गिफ्ट के रूप में आप सभी को हमारे सब्सक्रिप्शन पर लगभग 50% की छूट ऑफर की जा रही है। एक सब्सक्रिप्शन खरीदने पर दूसरा सब्सक्रिप्शन निःशुल्क उपलब्ध होगा। विशेष जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। जानिए अब गेहूं पर आगे की रिपोर्ट। दोस्तों खाद्य मुद्रास्फीति यानी महंगाई पर काबू करने के लिए सरकार एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने सेंट्रल एजेंसीज नाफेड और एनसीसीएफ को अत्यधिक रियायती यानी सब्सिडी कीमतों पर गेहूं उपलब्ध कराने का निर्णय किया है और लगभग 435 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी देके सस्ती कीमतों पर गेहूं उपलब्ध होगा सरकारी एजेंसियों को, जिससे वे बेहद सस्ती दामों पर गेहूं का आटा बेच सके। केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा एक जारी सूचना के अनुसार सरकारी एजेंसियों को खुले बाजार की बिक्री योजना के तहत गेहूं का न्यूनतम आरक्षित मूल्य 2150 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था, लेकिन खाद्य निगम द्वारा ये भाव तय किया गया था। भारत आटा के उत्पादन और मार्केटिंग के लिए दिए जाने वाले इस गेहूं पर अब सरकार 435 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी या रियायत देने का फैसला किया है। नतीजा ये होगा कि अब ये सरकारी एजेंसियां सरकारी गेहूं मात्र 1,715 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर मिलेगा और ये एजेंसियां इस भारत आटा की कीमतें और कम कर बेच सकेंगी। गौरतलब है कि इस समय भारत आटा की कीमत 27 रुपये 50 पैसे प्रति क्विंटल तय है, लेकिन अब इसके दाम और बहुत कम आ सकते हैं। इस सब्सिडी के कारण भारतीय खाद्य निगम को होने वाली वित्तीय नुकसान की भरपाई मूल्य स्थिरीकरण कोष से की जा सकेगी। सरकार ने एजेंसियों को आवंटित गेहूं का कोटा बढ़ाने के लिए भी संकेत दे दी है। गेहूं पर 435 रुपये प्रति क्विंटल की इस भारी सब्सिडी के कारण भारत की आटे की कीमत लगभग 4 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आने की संभावना है और ये 22 से 23 रुपये प्रति किलोग्राम पर मिल सकेगा। अब आप समझ सकते हैं, जब भारत सरकार 22 से 23 रुपये किलोग्राम आटे की दर से बेचेगी तो इसका असर फ्लोर मिल यानी आटा मिलों और गेहूं की बाजार भाव पे क्या असर होगा बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार के इस फैसले से खुले बाजार की गेहूं की कीमतों पर असर पड़ने की संभावना बन गई है। भारत आटा केवल सरकारी एजेंसियों की खुदरा दुकानों पर यानी रिटेल आउटलेट पे मिलेगा और इसके लिए थोक बाजार की कीमतों पर ज़्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं है, ऐसा कहना है कुछ सूत्रों का। लेकिन ये तो निश्चित है कि जब 22 से 23 रुपये किलो के दाम से आटा अवेलेबल होगा तो इसका असर बाजारों पे पड़ेगा, इसमें कोई दो राय और कोई संशय नहीं है। दोस्तों महत्वपूर्ण ये रहेगा कि अब जब गेहूं की फसल बिल्कुल सर पर है, लगभग 8 से 10% गेहूं की कम फसल की संभावना बन रही है। एग्जैक्ट आंकड़े और तो फसल के समय ही आएंगे, लेकिन जब जनवरी फरवरी के अंदर नया गेहूं की फसल आएगी उस समय बाज़ारों में गेहूं के दाम घटेंगे और अक्सर यही होता है कि बाज़ार में जब फसल का टाइम आता है तो बाज़ार में दाम घटते हैं। गौरतलब है साल 2023 के अंदर यदि आप फरवरी मार्च के अंदर देखें, अप्रैल में देखें तो गेहूं के दाम 2200-2300 रुपये चल रहे थे और
उसके बाद ये बढ़कर लगभग 3,000 रुपये, 2,800 से 3,000 रुपये हुए। और हमने आपको उस वक्त भी कहा था कि ये दाम जो कम है आगे बढ़कर तेज हो जाएंगे। और अब जब 2,150 रुपये में सरकारी 435 रुपये की सब्सिडी मिल रही है, तो बाज़ारों में दाम गेहूं के गिरने तय माने जा रहे हैं। और इसका असर जब नई फसल गेहूं की आएगी तो उसके ऊपर भी पड़ सकेगा। अब देखना यह है कि सरकार किसानों को कैसे मदद कर पाती है, कितनी सब्सिडी किसानों को मिल पाती है, कितना क्या होगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है कि जब फसल आती है, जब दाम गिर जाते हैं और उसके बाद दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा उपभोक्ताओं को कितना मिल पाता है, व्यापारियों को कितना मिल पाता है, किसानों को कितना मिल पाता है और बड़ी कंपनियों को कितना मिल पाता है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। दोस्तों, अपनी कमेंट्स अवश्य दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यदि फसल के टाइम गेहूं के दाम कम होंगे तो इससे दाम घटेंगे, बढ़ेंगे नहीं। इससे किसानों को नुकसान परेशानियां हो सकती हैं। इसका कैसे एक रास्ता निकलेगा, ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी ओर, महंगाई की वजह से आम इंसान या उपभोक्ता परेशान होता है, उसको कैसे फ़ायदा मिले, इसका भी एक निर्णय होना चाहिए। आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।